इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सरकार का श्रेणी विभाजन, जो कि मैं इसका पार्ट 1 लेकर आया हूँ। काफ़ी लंबा ये टॉपिक्स है, तो इसलिए मैं कई पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया हूँ। तो आज का जो मैं पार्ट 1 में आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए सरकार का श्रेणी विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था और उनके मान्यता अनुसार किस तरह का सरकार होते हैं, मैं उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सर्वप्रथम क्या हुआ सरकार का श्रेणी विभाजन किया था। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने सरकार का श्रेणी विभाजन किया था और प्लेटो के पश्चात जो अरस्तु ने सरकार का श्रेणी विभाजन किया था। जो अरस्तु जो थे वो आपका प्लेटो के ही क्या थे, शिष्य थे। कहा जाता है कि प्लेटो का अगर कोई सबसे पसंदीदा कोई अगर शिष्य थे तो आपको कौन थे, आपका प्लेटो का सबसे अगर कोई पसंदीदा शिष्य थे तो वो थे अरस्तु। और प्लेटो का अकादमी में सबसे प्रिय शिष्य थे वो है अरस्तु। ठीक है, तो देखिए प्लेटो और अरस्तु का कहीं ना कहीं जो विचारधारा है कहीं एक मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी अंतर दिखाई देता है, लेकिन अंशतः क्या है, दोनों का एक ही है। तो प्लेटो या अरस्तु के अनुसार क्या है, लोक कल्याण के लिए एक व्यक्ति का शासन को ही राजतंत्र यानी मोनार्ची कहा जाता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर देखिए दूसरा पॉइंट है, कई व्यक्तियों के शासन को अभिजातंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट में दिया हूं आप लोगों को, अनेक व्यक्तियों के शासन को गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम आते हैं सरकार का प्रकार, माने सरकार कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सरकार में देखा जाए तो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होते हैं, माने एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, इसके बाद गणतांत्रिक सरकार, इसके बाद अध्यक्षीय सरकार, बहुत तरह के सरकार होते हैं। तो सारा जो है पार्ट जो है मैं एक ही वीडियो में नहीं डालना चाह रहा हूँ, इसलिए छोटे छोटे करके मैं आपको कई पार्टों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, डिटेल समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए सरकार का पहला नंबर हम जानते हैं कि सरकार का 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार का 3 अंग होता है। देखिए जैसे कि लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं, लेजिस्लेचर है। इसके बाद आपका एजुकेटिव है, जिसको हम लोग कार्यपालिका बोलते हैं, और तीसरा है जुडिशरी, जिसको हम लोग न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। तो देखिए लेजिस्लेचर जो होता है, विधायिका, जनरली विधायिका क्या होते हैं, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना ही विधायिका का काम होता है। वहीं लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव का काम होता है आपका कार्यपालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं, कानून को पास करना ही इनका प्रमुख कार्य होता है। कानून को पास करना आपका एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका प्रमुख कार्य होता है। और जुडिशरी का जो होता है उनका प्रमुख कार्य है कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि कोई कानून को नहीं मानता है या कानून को तोड़ता है तो उसको मनाना या उसको दंडित करना, ये आपका जुडिशरी का क्या है, कार्य है। ठीक है, तो उस तरह से हम लेजिस्लेचर को देखेंगे अभी हम, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। उनके स्तर जो होता है 2 टाइप के होते हैं। किस तरह का स्तर होता है, एक केंद्र स्तर में होता है और एक राज्य स्तर होता है। जो केंद्र स्तर का होते हैं वो केंद्र के लिए रूल बनाते हैं, और जो राज्य स्तर के होते हैं वो राज्य के लिए ही रूल बनाते हैं। केंद्र का देखिए केंद्र जो रूल बनाएगा वो पूरे राज्य पर लागू होता है, लेकिन राज्य अगर रूल बनाता है तो पूरे देश पर लागू नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो लिस्ट है 3 टाइप का लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट में क्या होता है, सेंट्रल बनाते हैं माने केंद्र बनाते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट बनाता है, राज्य बनाता है। और कॉन्फ्रेंस लिस्ट में क्या होता है, दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करते हैं, नीतियों को बनाते हैं। ठीक है, तो केंद्र स्तर में देखा जाए, केंद्र स्तर में कौन कौन आते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा, जैसे कि जानते हैं कोई भी रूल जो होता है आपका पहले बिल कहाँ पास होता है, लोकसभा में पास होगा, और लोकसभा से कहाँ जाएगा आपको, राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास होने के पश्चात आपका प्रेसिडेंट महोदय के पास जाता है, और 2/3 मेजोरिटी से पास होने के पश्चात वो क्या बन जाता है, आइन बन जाता है, दैट मीन्स रूल बन जाता है। अब 2/3 देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए 2/3 अगर इसको गुना कर दिया जाए, अगर इसको 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, मैं उदाहरण को तौर पर समझा रहा हूँ। तो 2 चौके 8, ठीक है, 3 चौके कितना हो गया, 12।
मतलब 12 अगर टोटल है तो इसमें से 8 लोगों का आपका सपोर्ट होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी जाके क्या होता है बिल आपका क्या होगा पास होगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं मिनिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं। केंद्र स्तर में देखिए मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं या हमारे कंट्री लेवल में। ठीक है, तो हमारा मिनिस्टर जो है जनरली 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री बोले तो जैसे कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री में आएंगे, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब क्या होते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत आते हैं। राज्य मंत्री सारे राज्य के जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो कि मान लीजिए पहले मंत्री थे लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं है, तो कहने का मतलब मैंने अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन वो भी क्या है मंत्री में ही आते हैं। तो ऐसे मंत्रियों को हम लोग क्या बोलते हैं उप मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए अब मैं क्या बता चुका हूँ आपको, लेजिस्लेचर का क्या काम है, विधायक का काम है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का कार्य है कानून को पास करना, पास कराना ही कार्यपालिका का कार्य होता है। तो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है देखिए, जैसे कि मान लीजिए कार्यपालिका का 2 भाग अगर हम कर देते हैं, तो पहला भाग होता है उनका केंद्र स्तर और दूसरा भाग होता है राज्य स्तर। तो केंद्र स्तर में कौन कौन होता है, केंद्र स्तर में आपका संसद होते हैं, पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं। और वहीं राज्य स्तर में देखा जाए तो राज्यपाल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं और मुख्यमंत्री, ये राज्य स्तर में होते हैं। ये जो भी नियम बनाते हैं या कानून को पास कराएंगे ये क्या कराएंगे आपका स्टेट लेवल में ही कराएंगे। ठीक है, अच्छा और एक बात बताना चाहता हूँ, जो एग्जीक्यूटिव का जो मेंबर होते हैं माने कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं वो विधायिका का भी मेंबर होते हैं, और जो विधायिका के मेंबर होते हैं वो कार्यपालिका के ही मेंबर, मतलब दोनों क्या है एक ही सिक्के का पहलू है। ठीक है, दोनों को मिलकर ही क्या करना पड़ता है, नीति को बनाना और नीति को पास करना, इनका प्रमुख दायित्व होता है। अच्छा, नीति अगर पास हो गया, मान लीजिए नीति पास हो गया, तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और प्रेसिडेंट महोदय के पास भी चला गया। और प्रेसिडेंट महोदय के पास जाने के बाद वो क्या हो गया, एक नियम बन गया, कानून बन गया। लेकिन नियम और कानून बनने के बाद मान लीजिए अगर कोई उनको नहीं मानता है तो उसका दायित्व किसके पास आता है, जुडिशरी के पास आता है। ये दायित्व किसके पास आता है, जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी में देखिए कौन कौन आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। हालांकि देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट आपका स्टेट लेवल के लिए है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय लेवल के लिए है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है स्टेट लेवल, ऐसा नहीं है। एक क्रोनोलॉजी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके आते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये स्वतंत्र है, ये कार्य एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों क्या है इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसमें रोड़ा डालने का प्रयास नहीं करते हैं। पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये डिपार्टमेंट ही पूरा स्वतंत्र है। ये क्या करता है, कानून को बनाना, जो कानून पास हो चुका है उसको लागू कराना, ये इनका दायित्व होता है। अगर मान लीजिए कोई गलत करता है तो उसको दंडित करना, ये भी इनका दायित्व होता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई फैसले को लेके जाते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जाते हैं, लेकिन किसी कारण से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हम नहीं मान रहे हैं, तो हम कहाँ चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने के बाद भी वो मान लो कोई फैसले को नहीं मानते हैं तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, ऐसा नहीं। तो बहुत कम ही ऐसा केस होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है। ठीक है, नहीं तो बाकी आपको इस प्रोसेस से होकर ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखिए, अब मिनिस्टर तो मैं बता दिया था, क्या मिनिस्टर के मैं लेजिस्लेचर में पुनः आता हूँ, तो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एजुकेटिव डिपार्टमेंट में चलते हैं, डेट मीन्स कार्यपालिका का काम क्या है, माने कार्य को कराना ही कार्यपालिका का कार्य है, माने कार्य करना। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं। कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि कहा जाता है कि राष्ट्रपति मुख्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो भी कार्य करेंगे प्रधानमंत्री का सलाह मशवरा से लेते हैं, ये से ही करते हैं। इस हिसाब से रियल अगर हेड देखा जाए तो वो कौन होते हैं, हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। किसमें आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये आपका प्रधानमंत्री क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया कार्यपालिका और विधायिका के सहयोग से बनाए गए सरकार को हम संसदीय प्रणाली की सरकार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, देखिए
कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका का भी दो रूप होता है, केंद्र स्तर में और राज्य स्तर में। तो केंद्र स्तर में क्या होता है, जैसे कि हमारे कार्य केंद्र स्तर में कौन कौन होंगे पर वो देख लीजिए। केंद्र स्तर का भी अगर स्तर देखा जाए तो उसके भी दो पार्ट है, एक अस्थाई है और दूसरा अस्थाई है। तो अस्थाई कौन सा होता है, जैसे ब्यूरोक्रेट होते हैं, जैसे कि IAS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, ये सब क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। इनका जो कार्य होता है, आपका पीरियड जो होता है ये 60 साल या 62 साल के लिए होता है। इसमें अपना इस उम्र के तहत इनको कार्य करने का या कार्य को पास कराने का दायित्व दिया जाता है, ठीक है। और वही दूसरी ओर अस्थाई जो होते हैं उसमें प्रधानमंत्री आते हैं, केंद्र स्तर में बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कार्यपालिका का केंद्र स्तर, ठीक है, केंद्र स्तर में यह अस्थाई पार्ट है। कार्यपालिका का ये केंद्र स्तर का, कार्यपालिका का केंद्र स्तर है ये, और उसका दो पार्ट है, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई में कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर देखिए राज्य स्तर में देखा जाए तो राज्य स्तर की जो कार्यपालिका है उसका भी दो पार्ट होते हैं, एक अस्थाई होता है, दूसरा अस्थाई होता है। तो इसमें प्रधान कौन होता है, इसमें गवर्नर जो होता है, स्टेट का जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं, ठीक है। डेट मीन्स ये गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, इस पर सलाह दे सकते हैं। एक हिसाब से मुखिया इनको कहा जा सकता है। तो देखिए इसमें अस्थाई कौन कौन होता है, जैसे कि मान लीजिए बिहार को मैं पकड़ लूँ तो बिहार का आपका जो एग्जाम होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा का पकड़ लीजिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पंजाब का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये जो परीक्षा जो पास करके जो कैंडिडेट आते हैं वो क्या होते हैं, आपका राज्य स्तर का कार्यपालिका का अस्थाई मेंबर होते हैं। इनका कार्य जो होता है 60 साल के लिए दिया जाता है कि आप 60 साल में इस कार्य को क्या कीजिए, पास कराइए, ठीक है। और वहीं अस्थाई के तौर पर देखा जाए राज्य स्तर में तो क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है 5 साल के लिए होता है। 5 साल में अगर मान लीजिए कार्य जितना किए, अगर इनको फिर आगे भी करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, चुनाव को जीतना पड़ेगा, जनता को विश्वास को जीतना पड़ेगा, तब नेक्स्ट चुनाव में वो जीतेंगे और जीतने के पास फिर उनका कार्य जो है फिर 5 साल के लिए मिलेगा, लेकिन 5 साल के बाद तो उनका कुछ समय के लिए रुक जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, देखिए अब केंद्र स्तर में आपका न्यायपालिका, केंद्र स्तर में न्यायपालिका, केंद्र स्तर का न्यायपालिका देखा जाए तो इसमें क्या होता है, लोकसभा। लोकसभा में कौन कौन आते हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री और कार्यपालिका और मुख्यमंत्री, ये सब क्या होते हैं, हमारा केंद्र स्तर में आते हैं, ये सारे हमारे केंद्र स्तर के आते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, राज्यसभा का विधानमंडल देखिए, इनके क्या होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा जो होता है ये आपका हर राज्य में होते हैं, ठीक है। विधानसभा जो होता है ये आपका हर राज्य, जैसे कहिए 28 राज्य है हमारा देश में, तो 28 राज्य में क्या है, विधान सभा है। लेकिन विधान परिषद जो है वर्तमान में हमारा 7 राज्यों में है, लेकिन अभी तक वर्तमान जनरली 7 राज्य में ही है। तो इसमें क्या होता है, स्टेट अगर रखना चाहे तो विधान परिषद रख सकता है और नहीं चाहे तो नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये उसके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस राज्य में विधान आपका परिषद है उसके लिए मैं ट्रिक्स ला दूंगा बाद में, कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका, ये तो वीडियो नंबर 1 है, तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं आपको ला दूंगा कि उस ट्रिक्स के जरिए आप सीखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इस तरह से मैं आज का क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखिए मैं इजीली आपको समझाने के लिए प्रयास किया हूँ, और ये प्रयास इसीलिए किया हूँ ताकि देखिए मैं इतना कार्यपालिका, न्यायपालिका या जो भी है आपका विधायिका के मैं इसलिए समझाया हूँ क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अगर समझने जाएंगे तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अगर ये सब नहीं समझेंगे तो हमको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए स्टार्टिंग में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से ही बने सरकार को हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट करेंगे। तो अगर हम कार्यपालिका विधायिका नहीं समझेंगे तो बाकी हमारा जो पिक्चर जो है क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं पहले आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया हूँ कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। इससे पहले आपका एक और काम है कि सर्वप्रथम आप मेरे कोचिंग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा नंबर
आप जहाँ तक हो सके मेरा ये जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अगर कोचिंग से जुड़िए और लाइक बटन को भी दबाइएगा। और साथ साथ में अगर इस तरह से किसी दूसरे टॉपिक्स पर अगर आपको क्लास आप चाहते हैं कि मैं लूँ तो कमेंट भी कीजिएगा। और साथ में अगर क्लास कराने के दौरान कुछ कमियां नजर आए तो वो तो बेझिझक कीजिएगा, है ना। बेल जो कि कमेंट बॉक्स जो है वो आप ही के लिए बनाया गया है, लाइक बटन भी आप ही के लिए है। तो लाइक बटन मेरे लिए एक बूस्टर का जैसा काम करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी मेरा बूस्टर डोज के जैसा काम करेगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको मेरे चैनल को जहाँ से जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कहीं ना कहीं मुझको आप लोग के छोटी सी कार्य से मैं मोटिवेट होते रहूँगा और इस तरह का मैं विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर मैं क्लास लेके आते रहूँगा। तो ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पर आपको समाप्त करता हूँ। जय।